हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए जो हमने मैथमेटिक्स फर्स्ट का टेस्ट रखा है आज यानी संडे को शाम को 7 बजे। आप सभी को पता है आपका मैथ फर्स्ट का टेस्ट होना है। अब चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार टेस्ट देने वाले हैं जीटेक पॉली एप्लीकेशन पर, तो उन बच्चों को पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन पर टेस्ट कहां पर होगा, कैसे टेस्ट देना है आपको, कैसे टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सबमिट कैसे करना है। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। बाकी आप सबके मोबाइल फोन में जीटेक पॉली ऐप होना चाहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेके चलता हूं कि फोन में डियर प्ले स्टोर होगा, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं प्ले स्टोर। तो आपको सबसे पहले इस प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे फिर नीचे एक सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च में जाके आपको जीटेक पॉली सर्च करना है डियर। जैसे आप जीटेक पॉली सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा जीटेक पॉली इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। जस्ट इंस्टॉल पर क्लिक करना है। आपके नेट स्पीड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समय लेगा ये। इसके जस्ट बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे फिर आपको लॉगिन करने को देगा मोबाइल नंबर से। आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा, ओटीपी के थ्रू लॉगिन हो जाएगा। फिर अलाउ करना है आपको नोटिफिकेशंस को। अलाउ करते ही एप्लीकेशन अपना ओपन हो चुका है। अब इसके बाद ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इधर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही हैं जहां पर जीटेक पॉली लिखा हुआ है। इधर 3 लाइंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपका नाम दिखाएगा। उसके बाद नीचे ऑफलाइन डाउनलोड्स, उसके नीचे जस्ट यहाँ लिखा होगा फ्री मटेरियल। जैसे ही आप इस फ्री मटेरियल पे क्लिक कर देंगे डियर, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, जस्ट बगल में वीडियो और उसके बगल में दिखाएगा टेस्ट। अब टेस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको टेस्ट शो होंगे। हमने डेमो के लिए एक फिजिक्स का टेस्ट आपको दे रखा है जो ओल्ड है, पुराना वाला टेस्ट है ये। और अभी जो आपको टेस्ट देना है वो ये आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट है। जैसे ही आप इस मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको अभी टाइम शो हो रहा होगा, इसमें आप देखेंगे लिखा होगा अपकमिंग ऑन 2025 9/7 at 7 PM, यानी आज ही आपका ये 7 तारीख में शाम को 7 बजे ओपन होगा टेस्ट। उससे पहले खुलेगा नहीं। अगर आप इस पर क्लिक भी करेंगे तो आपको लिख के दे देगा योर कंटेंट इज लॉक्ड, और ये आपका 7 PM पर अनलॉक होगा। ठीक है, तो 7 PM पर ही आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। जैसे 7 बजेंगे एग्जैक्टली 7 बजे आपको टेस्ट को ओपन कर लेना है। किस तरह खुलेगा टेस्ट, तो मैं इसके लिए आपको फिजिक्स वाले टेस्ट को ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे हमारा ये फिजिक्स का टेस्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आ रहा है फुल फिजिक्स फुल टेस्ट 1 अटेम्प्ट पे क्लिक करना है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं डियर, अटेम्प्ट सिर्फ एक ही बार हो पाएगा। अगर आप एक बार टेस्ट को खोल लेते हैं और फिर चाहते हैं कि मैं दोबारा भी टेस्ट दे पाऊं तो दोबारा ओपन नहीं होगा, फ्री ओपन हो जाएगा लेकिन टेस्ट नहीं दे पाएंगे, वो अटेम्प्ट लिख के दिखा देगा। आपने जस्ट ओपन कर लिया, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया तो 0 मार्क्स आपके शो करेगा और टेस्ट आपका अटेम्प्ट हो चुका होगा। इसीलिए एक ही बार आपको टेस्ट देने की परमिशन है, तो अपने अच्छे से कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है, उसके बाद ही टेस्ट को ओपन करना, उससे पहले टेस्ट ओपन मत करिएगा। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा सर हम 7 बजे ओपन नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हो गए, तो उसी हिसाब से आपकी टाइमिंग सेट रहेगी टेस्ट में। जैसे अगर आप 7 बजे ओपन ना करके 7:30 पर ओपन करते हैं, 7:15 पर ओपन करते हैं, तो जब ओपन करेंगे उसी के जस्ट बाद, जैसे हमने टेस्ट का टाइम 1 घंटे का रखा है, तो आपको जब भी खोलेंगे टेस्ट को, जैसे 7 बजे का टाइम है एग्जैक्ट 7 बजे खोलेंगे, बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप 7 बजे की जगह 7:15 पे भी खोलते हैं तो 7:15 से फिर 8:15 तक आपके सामने टेस्ट ओपन रहेगा 1 घंटे का। तो अपने सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग 7 बजे के बाद तभी आपको ओपन करना है टेस्ट को। साथ में पेन और पेपर लेके बैठिएगा ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख पाएं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अटेम्प्ट करते ही टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। जस्ट थोड़ा टाइम लेगा, ये ओपन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा है, इस पर इसलिए शो नहीं हो रहा आपको क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्राइवेसी है डियर, एप्लीकेशन पर स्क्रीन जो है यहाँ पर शेयर नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक दिख रहा होगा। बट यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन में आपको सब कुछ दिखाई देगा अच्छे तरीके से। आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा यहाँ पर, अगर देखेंगे इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिसमें लिखा होगा गो टू टेक्स्ट, और एक लिखा होगा नेक्स्ट। यहाँ पर आप नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक जैसे करेंगे तो आपको सब कुछ दिखा देगा डिटेलिंग। यहाँ पर पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको, अब स्क्रीन पर आने लगा है। लैंग्वेज में आप इंग्लिश में देना चाहे इंग्लिश में दें, हिंदी में देना चाहे हिंदी में दें, दोनों लैंग्वेज में टेस्ट अवेलेबल है। आप चाहते हैं मैं इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश में खुलेगा, हिंदी में चाहते हैं हिंदी में खुलेगा। मैंने हिंदी पर टैप कर दिया है। हिंदी पर टैप करते ही फिर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर लेना डियर। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मतलब नीचे ऑप्शन आता है, इसमें नहीं शो हो रहा है अभी। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन पे लिखा जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही टेस्ट ओपन हो जाएगा।
और टेस्ट ओपन होते ही इस तरह से क्वेश्चंस खुलना शुरू हो जाएगा। इसमें बोर्ड स्क्रीन पर ये शो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। तो यहाँ पर अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया सामने, इस तरह से कुछ दिखेगा, आप देख लीजिए एक बारी। आई थिंक सो आपको थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा हो ये, ठीक है। तो जैसे आपको टेस्ट के क्वेश्चन दिखाई देंगे, जैसे पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा, यानी किस जगह पर जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और यहाँ पर आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन, किसी एक पर टिक करना है आपको। टिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है सेव एंड नेक्स्ट, आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, किसी पे भी टिक करके, ठीक है, जैसे आपने टिक कर दिया किसी एक ऑप्शन पर, नेक्स्ट कर दिया, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन खुल जाएगा। सेम वे में सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर टिक कर लेने हैं और नेक्स्ट करने के बाद सभी को फिर बाद में सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा लास्ट में, फिर जैसे मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर, ओके। टोटल इस फिजिक्स में काफी सारे क्वेश्चन थे क्योंकि पूरे बुक का ये आपका टेस्ट था सिंगल वाला। फिर यहाँ पर लिखा आ जाएगा, यहाँ पर यू हैव रीच द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम, फिर आपको यहाँ पर यस कर देना है, देन आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। जैसे आप सबमिट कर देंगे डियर, उसके बाद आपका जो टेस्ट है सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के कुछ टाइम बाद ही आपको रिजल्ट भी शो हो जाएगा आपका कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया टेस्ट आप सबको कहाँ दिखने वाला है। क्लियर है भाई सभी? एक बार कंफर्म कर दीजिए क्लियर है सभी को। तो आपको यहाँ पर जाना है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ प्रोसेस को। आपको जस्ट 3 लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करते ही इधर जो आपका फ्री मटेरियल का ऑप्शन आता है इस पे क्लिक करना है। फ्री मटेरियल पे क्लिक करते ही डियर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले तो डॉक्यूमेंट्स लिखा आएगा, फिर वीडियो, जो उसके बाद टेस्ट। तो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है और यहीं पे मैथमेटिक्स के टेस्ट के अंदर जो चीज अलाउ करने को कहेगा बस उसकी परमिशन देते जाइएगा, देन आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा और आप टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिएगा। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं आप सबको और बता देना चाहता हूँ। जब आप टेस्ट देंगे डियर तो इस समय आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कितना टाइमिंग है टेस्ट का, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा आप सभी को। जैसे हमारे टेस्ट जो बेटा टाइम है, आपको पूरे 1 घंटे का समय दिया गया है। 1 घंटे तक आपका जो टेस्ट है ओपन रहेगा आपके सामने। और इसमें टोटल क्वेश्चन की हम बात करें तो मैंने पैटर्न बिल्कुल वही रखा है जो आपके एग्जाम में आता है, बट चूंकि यहाँ पर आपको टेस्ट देना है तो आपके पास ऐसा तो है नहीं आप टाइप करके पूरा सॉल्यूशन भरेंगे इसमें, तो इसीलिए आपको अपनी कॉपी पे पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 सेक्शन बनाए अलग अलग। सबसे पहले मेरा पहला जो सेक्शन है डियर, ये मैंने 4 सेक्शन में बांटा है। जैसे पेपर में भी आपको 4 सेक्शन दिखाई देंगे। पहला सेक्शन ए दिखाई देगा, तो पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उस केस में वहां पर तो एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, बट मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन रखे हैं। 6 तो 6 क्वेश्चन कैसे डियर आपके 6 क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, ठीक है, 1-1 नंबर वाले। पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर वाले। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं डियर यहाँ पर आपके जो 2-2 नंबर के हैं। 2 क्वेश्चन कैसे हैं 2-2 नंबर वाले, ठीक है। शुरू के 6 क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर के हैं, बाकी फिर 7वां 8वां क्वेश्चन जो होगा वो आपके 2-2 नंबर वाले हैं। इसके बाद अगले जो 2 क्वेश्चन होंगे आपके 9वें 10वें क्वेश्चन वो 2.5 नंबर वाले होंगे। सेम इसी तरह का एग्जाम पैटर्न आपके पेपर में रहने वाला है। इसके बाद की अगर हम आगे बात करें बच्चों तो लास्ट में फिर मैंने 2 क्वेश्चन और रखे हैं। यहाँ पर आपको शायद नहीं दिख रहे हैं ये 2 क्वेश्चन, मैं ऊपर लिख देता हूँ। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है आपके वो लास्ट के 2 क्वेश्चन डियर 5-5 नंबर वाले हैं। 5-5 नंबर वाले हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे 6 क्वेश्चन ये हो गए 1-1 नंबर वाले, फिर 2 क्वेश्चन ये 8, 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके 2.5 नंबर वाले, 8-2 10 और 2 क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं। तो ये आपके कितने हो गए डियर टोटल मिला के आपके सामने 12 क्वेश्चन होंगे। और नंबर कितने हो गए, ये हो गए 6 नंबर में 1-1 नंबर के 6, और ये हो गए 4 में 10 हो गए, इसके बाद ये 5 में 15 हो गए, और 10 ये 25, यानी कि आपको 25 नंबर का पूरा पेपर टेस्ट है आपका ये, जिसमें आप लोगों को टोटल मिला के 12 क्वेश्चन देने हैं। 6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बेस है। ऑप्शन में आपको जितने क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं ना, चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो, 2.5 नंबर वाला क्वेश्चन हो या 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो, क्वेश्चन की लेंथ उतनी होगी, आप डायरेक्ट टिक नहीं कर पाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे टिक नहीं कर पाएंगे। ये जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है इन्हें हो सकता है बिना कॉपी पेन के ही आप टिक कर दे डायरेक्ट, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब जो आपको 2 नंबर 2.5 नंबर या 5 नंबर वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे उनमें तुक्का नहीं मारना, पूरा प्रॉपर सॉल्व करिएगा। अब चूंकि ऑनलाइन टेस्ट है तो यहाँ पर आपको टाइप करके तो सॉल्व करना नहीं है, अपनी रफ कॉपी पे प्रॉपर सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से आप लोग। और जब आपका राइट आंसर आ जाए तो यहाँ पर ऑप्शन की फॉर्म में ही आपको 4 आंसर लिखे उनमें से 1 सही होगा, उस सही वाले पर टिक कर देंगे। मैंने टेस्ट को जरूर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाया है, लेकिन जिस क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतना ही बड़ा होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने क्वेश्चन दिया है तो आप डायरेक्ट टिक कर पाए, उसको सॉल्व करके ही टिक कर पाएंगे, उससे पहले नहीं हो पाएगा आपसे वो, ठीक है।
क्योंकि मुझे आपसे आंसर चाहिए अभी पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर आप चाहें तो मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में भी चैट बॉक्स में एप्लीकेशन पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉपर सॉल्यूशन भी चेक कर लूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तभी आंसर तक पहुंचेंगे, इसीलिए आपको राइट आंसर पर सिर्फ टिक करना है यहाँ पर, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से और राइट पर टिक कर दीजिएगा। कहने का मीन्स मेरा बेटा ओवरऑल ये है कि आपका टेस्ट जरूर पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन रियल में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू वाले ही हैं, एक एक नंबर वाले। बाकी ये भी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करके करना होगा, ये भी सॉल्व करके। बट आप मेरे पास आंसर कैसे पहुंचाएंगे, तो उसके लिए मैंने ऑप्शन बना दिया 4-4, उनमें कोई एक आंसर सही होगा, उसी पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी को जानकारी पसंद आ गई होगी। अब जो टेस्ट यहाँ पर खुल के आ रहा था वो इधर स्क्रीन पर नहीं शो हो रहा था बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। आपके फोन में पूरा टेस्ट बहुत प्रॉपर वे में ओपन होगा, दोनों भाषाओं में टेस्ट है। आप लैंग्वेज शुरू में ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, उसी हिसाब से आपको टेस्ट ओपन हो जाएगा। उम्मीद है सभी को जानकारी समझ में आ गई होगी। जहां पर फ्री मटेरियल में आप लोग अपने पीडीएफ देखते थे ना, उस पीडीएफ के साइड में वीडियो, जो उसके साइड में टेस्ट का ऑप्शन है, वहां जाकर के टेस्ट जरूर देंगे। आप सभी के पहले टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी टेस्ट में इनाम के रूप में आप सभी को बता दूं, जो भी टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे हमारे, उनको मैथमेटिक्स की ई बुक बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई चार्ज नहीं होगा इस ई बुक का। अब 10 बच्चे मैंने बोले हैं, टॉप 10 बच्चे, अगर 10 से ज्यादा बच्चे सेम नंबर लेके आते हैं और जो हाईएस्ट नंबर है, तो उन सबको ही जो आपकी ई बुक है बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी मैथमेटिक्स की। बाकी वेरी बेस्ट आप सबके टेस्ट के लिए, अच्छे से दीजिएगा, मैं सबके रिजल्ट देखूंगा। रिजल्ट आने के बाद जो भी टॉपर बच्चे होंगे उन सबको यूट्यूब पर भी यहाँ पर नाम और नंबर के साथ में जरूर अनाउंसमेंट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करेंगे, थैंक यू।